दोस्तों, यूट्रस यानी बच्चादानी जो कि फीमेल में होती है, जो तौलीदी निज़ाम की एक अहम अज़ू है। अगर किसी वजह से इसको ऑपरेशन के ज़रिए रिमूव कर दिया जाए तो इसके ऑपरेशन यानी सर्जरी को TAH यानी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कहते हैं। हिस्टेक्टोमी के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए और आपके जहन में जो सवालात है उसके क्या जवाबात है, तो वो सब मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो पहले बच्चादानी को क्यों रिमूव कर दिया जाता है। तो बच्चादानी को रिमूव करने की कुछ आम वजूहात ये है। पीरियड्स एबनॉर्मेलिटी यानी बहुत ज़्यादा पीरियड्स का आना जो फाइब्राइड यूट्रस की वजह से हो सकता है, यानी यूट्रस पर बड़े बड़े उबार से बन जाते हैं। इसके अलावा पेल्विक पेन यानी श्रोणी में हर वक्त दर्द होना जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें बच्चादानी के पर्द की तरह टिश्यू बच्चादानी के बाहर निकल आते हैं, जो पेल्विक पेन का सबसे बड़ा वजह है, जिससे औरत का हामिला होना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी PID जो इलाज से ठीक ना हो रहा हो। इसके अलावा बच्चादानी का बढ़ जाना, बच्चादानी का कैंसर या इसके और भी बहुत से वजूहात हो सकते हैं जिसकी बिना पर यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। अब आपके कुछ ऐसे सवालात जिनके जवाब ये हैं। नंबर 1, बच्चादानी हटाने के बाद यानी हिस्टेक्टोमी के बाद हमल हो सकता है यानी बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नंबर 2, हिस्टेक्टोमी के बाद पीरियड्स आ सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। नंबर 3, हिस्टेक्टोमी के बाद लिकोरिया हो सकता है, तो जवाब है नहीं। इसके अलावा अगर और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिस्टेक्टोमी के बाद क्या एहतियात करना चाहिए। अगर हिस्टेक्टोमी यानी बच्चादानी को रिमूव करने का ऑपरेशन लेप्रोस्कोप के ज़रिए की जाए तो मरीज़ 4 से 6 हफ्तों में रिकवर हो जाता है। इस तरह अगर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी हो जाए यानी नीचे की तरफ से बच्चादानी को रिमूव किया जाए तो भी 4 से 6 हफ्ते रिकवर होने में लगते हैं। इसके अलावा अगर एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी यानी ओपन सर्जरी के ज़रिए बच्चादानी को रिमूव किया जाए तो फिर मरीज़ 6-8 हफ्तों में रिकवर हो जाता है। जब हिस्टेक्टोमी हो जाए तो मरीज़ तकरीबन 2-3 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। तो अस्पताल में मरीज़ को 12 घंटों के बाद चलने के लिए हौसला अफजाई की जाए और उसे किसी सहारे के ज़रिए उठने और चलने की कोशिश कराई जाए, और खाने में नरम ग़िज़ा जैसे दूध, कस्टर्ड, सूप, कावा, चाय और केक वगैरह खाने में शुरू कराना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मरीज़ को घर पर ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देना चाहिए और इसके चलने का टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ओके। और मरीज़ की पट्टी को हर दूसरे दिन किसी नर्स या डॉक्टर से करनी चाहिए। अगर नर्स ना हो तो घर की कोई पर्द साफ हाथों या ग्लव्स पहनने के बाद खुद इसकी पट्टी कर सकता है। इसके बाद ऑपरेशन के पहले दिन से 8 से 10 दिन बाद अपनी डॉक्टर से चेकअप करा ले ताकि वो इसकी टांकें खोले। ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद मरीज़ को अपने रोज़मर्रा के खुराक शुरू करना चाहिए और किसी औरतों के बातों में ना आए कि ये चीज़ खाओ, ये ना खाओ, बल्कि आप हर वो चीज़ खा सकती है जो आप पहले खाती थी। इसके अलावा मरीज़ 4-5 हफ्ते बाद अपने घर के हल्के फुल्के और रोज़मर्रा के काम शुरू कर सकती है। इसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग यानी खूनी डिस्चार्ज 6 हफ्तों तक हो सकती है और 6 से 8 हफ्ते बाद हिस्टेक्टोमी का मरीज़ अपने शोहर के साथ हमबिस्तरी कर सकती है। इसके अलावा मरीज़ को कोई वज़नी चीज़ नहीं उठानी चाहिए तकरीबन 7-9 हफ्तों तक, ठीक है। इसके अलावा अपनी डॉक्टर से 1 या 2 महीने बाद अपना चेकअप कराना ज़रूरी है।